मैत्रेय जी ने बताया नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को प्रकट किया जिनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो, लेकिन उन्होंने सृष्टि का विस्तार करने से मना कर दिया। फिर उन्होंने रुद्र और रुद्राणी को प्रकट किया, उन्होंने भी सृष्टि का विस्तार करने, उन्होंने सृष्टि तो बढ़ाई लेकिन वो गलत सृष्टि थी। भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी ऐसी सृष्टि बनाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको ऐसी सृष्टि की जरूरत नहीं है। फिर 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया, उनसे कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो, उन्होंने भी सृष्टि का विस्तार करने से मना कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने 2 स्त्री पुरुषों को प्रकट किया है, स्वयंभू मन अरु सतरूपा, स्वयंभू मन अरु सतरूपा, जिनते भई सृष्टि अनुपा, जिनते भई जिनते भई सृष्टि अनुपा, जिनते भई सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर फिर ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। दाहिनी भुजा से मनु जी महाराज को और बाईं भुजा से माता शत्रुपा को। हम सब मनु जी महाराज की संतान हैं, इसीलिए हमको मनुष्य कहते हैं अथवा मनुज कहते हैं। फिर मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र। 3 पुत्रियां हुई जिनके नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र होते हैं उनके नाम थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। जो आकुति थी उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में होता है, और इनके यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। आकुति के और रुचि प्रजापति के यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए, और यज्ञ पुरुष भगवान का विवाह किससे हुआ? देवी दक्षिणा जी से। इसीलिए कहते नहीं है बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा माना जाता है। जो देवहूति थी दूसरी कन्या, उनका विवाह हुआ था कर्दम प्रजापति के साथ। देवहूति पुने तासो कुमारी, भई मुनि करदम के प्रिय नारी। देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुआ, और जिनके 9 कन्या प्रकट हुई। कला, ख्याति, अरुंधति, हविर्भू, गति, क्रिया, श्रद्धा और अरुंधति, शांति, ये 9 कन्याएं होती हैं। और फिर ये 9 कन्याएं क्या हैं? ये नवदा भक्ति तो 9 कन्याएं। और जब ये नवदा भक्ति हमारे जीवन में आ जाए, 9 भक्ति आ जाए, तो फिर शास्त्र कहते हैं 9 भक्ति के बाद ही तो भगवान हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो ये 9 कन्याएं थी ना, इन 9 कन्याओं के बाद में फिर भगवान का प्रागट्य हुआ। किनका? कपिल भगवान का। बोलिए श्री कपिल भगवान की। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जरठ धरे उजिहि कपिल कृपाला।
और कपिल भगवान ने फिर सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है। सांख्य शास्त्र जिने प्रगति बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। और अपनी माता देवहूति को कपिल भगवान ने उपदेश दिया है। देवहूति माता ने कपिल भगवान को अपना गुरु बनाया और गुरु बना के अपना आत्म कल्याण किया। भैया यहाँ पर माँ बेटे को गुरु बना रही है, इसका मतलब है गुरु की कोई उम्र नहीं होती, गुरु का कोई संबंध नहीं होता, गुरु की कोई जाति नहीं होती। जाति न पूछो साधु की। भैया जो तीसरी कन्या थी मनु जी महाराज की, उसका नाम क्या था? पहली आकुति। आकुति के हमने वंश का वर्णन सुन लिया। आकुति का विवाह किससे हुआ था? रुचि प्रजापति से। और इनके यज्ञ भगवान हुए, यज्ञ भगवान की पत्नी दक्षिणा। आकुति, उसके बाद प्रसूति और एक देवहूति। देवहूति के हम सुन चुके हैं, अब हमें प्रसूति के बारे में चर्चा करनी है। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में होता है और दक्ष प्रजापति के अनेक कन्याएं हुई, जिनमें से एक कन्या का नाम था क्या? नहीं, पंडित जी नहीं बताएंगे, आप तो हमारे स्टाफ के हो। क्या नाम था दक्ष की कन्या का नाम? हाँ, सती माता। और सती माता का विवाह देवों के देव महादेव के साथ होता है। एक बार शंकर भगवान कथा सुनाने ले जाते हैं। अब हम सती चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी, पूजे से अखिलेश्वर जानी। एक बार शंकर भगवान सती माता को भगवान की कथा सुनाने ले जाते हैं अगस्त्य ऋषि के पास। अगस्त्य ऋषि के पास जैसे शंकर भगवान और माता सती पहुंचे तो भैया अगस्त्य जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। शंकर भगवान की उन्हें प्रणाम किया। अब देखिए, जिस वक्ता के पास शंकर भगवान कथा सुनने आए वो वक्ता बड़ा सरल है, बड़ा विनम्र है। आपने देखा होगा कि श्रोता लोग वक्ता के पैर छूते हैं, पूजा करते हैं, चरण बंदन करते हैं, लेकिन ये कैसे वक्ता हैं? ये श्रोता का ही चरण बंदन कर रहे हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट हो गया भैया, इसका साइड इफेक्ट हो गया। क्या? अगस्त्य जी ने तो इसीलिए पूजा, बोले भगवान आए तीन लोक के नाथ, आप सज्जन को राम राम करो तो सज्जन पता क्या सोचेगो?
कि देख भाई सामने वालों कितना बढ़िया है कितना संस्कारी है कि हमको ये इतना आदर दे रहा है, हमसे राम राम कर रहा है। और जे राम राम है तुम दुष्टते करके देखी तो दुष्ट पतो काके गो, अरे हमारे भीतर कोई न कोई ऐसा गुण होएगो, चाहे दुर्गुण भरे पड़े हमें, कोई हमारे अंदर ऐसी विशेषता होगी जब तो जनता में पामन छू रही है। मैं जा गली में चले जाऊं तो मुझे सब हाथ जोड़ के ठाड़े रहे मत है, चौधरी साहब राम राम, राम राम चौधरी साहब, अरे बड़े दिन में आए, आ जाओ घर पे। दुष्ट ये सोचता है। शंकर भगवान ने सोचा अरे देखो कैसे बताएं, अरे प्रणाम तो मुझे इनको करनी चाहिए थी और ये बेचारे तो मुझे प्रणाम कर रहे हैं। शंकर भगवान तो कायल हो गए भैया। लेकिन सती माता थी ना, वो क्या सोच रही है, अरे देखो जे तो हमारे पामन में आएगो बक्ता, ब्यास तो हमारे पामन में आएगो, जा मतलब जी तो डर पे रहो जी कथा का सुनावेगो, जी हमारे आगे हार मानेगो जाए बस की नाय कथा कहबो हैं। और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू, बोले हमारे पति तो चरित सिंधु गिरिजा रमन, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावे पार। और ये तो बेचारो कुंभज भी नहीं है, ये तो कुंभ में से पैदा हुआ है, हमारा पति तो समुद्र है और ये कथा सुनाने वाला तो घड़े में से पैदा हो रहा है, और जो घड़े में से पैदा हो रहा है वो समुद्र को कथा सुना सकता है क्या? ये हमारे आगे, कहने का मतलब सती कह रही जी हम हमारे आगे क्या चीज है भैया। व्यक्ति दो ही कारणों से छोटा नजर आता है, व्यक्ति दो ही कारणों से छोटा नजर आता है। जैसे कोई वस्तु रखी है, वह वस्तु हम दूर से देखें तो छोटी दिखेगी कि ना दिखेगी, तो या तो हम उसके किसी को दूर से देख रहे हैं तब सामने वाला छोटा दिखेगा, या तो दूर से देख रहे हैं तब सामने वाला छोटा दिखेगा, और या फिर अपने गरुड़ से देख रहे हैं। गरुड़ जानते हो, अपने अहंकार से। भैया विनम्रता का इससे गलत अर्थ और क्या लगाया जा सकता है? संत की विनम्रता का सती ने कितना गलत अर्थ ले लिया। अरे शास्त्र कहते हैं विद्या विनयम ददाती, जब विद्या आ जाए तो विनम्र हो जाना चाहिए। अगस्त इसीलिए विनम्र हो गए, जथा नवय बुध विद्या पाए। सज्जन लोग विद्या पाने से विनम्र हो जाते हैं। बरसें जलद भूमि नियराए, आप एक उदाहरण से समझो। आप कभी पर्वत पे चढ़े, किसी पर्वत पे चढ़े, कभी पर्वत पे नहीं चढ़े हो तो कभी का ऊंचाई पे तो चढ़े होंगे। तो हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं? आगे तो एकदम झुके जाएंगे, आगे ते एकदम झुके जाएंगे जब चढ़ पाएंगे, और न को हम अकड़ की चल वो चाहे तो मौके वाले गिरेंगे नीचे। मतलब ऊंचाई पे चढ़ना है तो हमें थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, और फिर उसी ऊंचाई से अब हमें नीचे उतर के आना है। तो कैसे उतरेंगे? फिर थोड़ा अकड़ना पड़ेगा। अगर ऊंचाई पे तो उतरता मगर न को झुके तो कला मुंडी कहां तक हम नीचे ही दिखेंगे। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है जब हम जीवन में अकड़ के मारे मरे जा रहे हैं तो समझो हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, अपने पतन की रास्ता की तरफ आ रहे हैं। और यदि हम झुकते हुए जा रहे हैं तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। विनम्रता मनुष्य का सबसे सच्चा आभूषण है। एक दोहा है कि नर की और नल नीर की, नर की और नल नीर की, गति कई कर जो जय जय नीचे है
चले तैते ऊंचे ऊंचे नर की और नल नीर की, मनुष्य की और आपने हैंडपंप देखा है, नर की और नल नीर की गति एकई करे जोई, जय जय नीचे है चले। जितना नीचा होगा 1 से 10 फुट पे, 1 से 15 फुट पे, 1 से 20 फुट पे, उसका पानी उतना ही मीठा होगा। और जैसे मनुष्य जितना नीचा होगा, नीचा माने विनम्रता से भरा हुआ, जय जय नीचे है चले तैते ऊंचे होए रे भैया, तैते ऊंचे। अब सती की तो व्यास में श्रद्धा ही खत्म है गई, सती की तो व्यास में श्रद्धा ही खत्म है गई। अब जब मैंने कल बताया था ना, जब हमारी व्यास में श्रद्धा ही नहीं होगी, आदर का भाव ही नहीं होगा, तो भैया कथा समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि कथावाचक की वाणी हो, सदगुरु की वाणी हो, माता पिता की वाणी हो, ये हमें कानों से सुनाई नहीं देती है, ये श्रद्धा से सुनाई देती है। श्रद्धा होगी तो ही समझ में आएगी। सती ने तो कथा सुनी नहीं, केवल शंकर भगवान ने कथा सुनी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनी, उसके बाद भक्ति का वरदान देकर के अगस्त्य जी को शंकर भगवान कैलाश की तरफ चल देते हैं। उधर एक घटना घटित हो जाती है बीच में। उसी समय भगवान राम का जन्म होता है और माँ सीता के साथ पाणी ग्रहण करने के बाद माता कैकेयी के वचनों का पालन करने के लिए राम जी 14 साल के लिए वन में जाते हैं। उसी समय भगवान शंकर को राम जी दिखाई दे जाते हैं। सरदार
कल जस कृत दीना तेरा कथा से व्यथित हो बन बन भट गेरा बन बन भट गेरा अपनी सिया को प्राण प्रिया को ढूंढत डोले राम बिरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भट के राम वन वन भट के राम श्री हरि जू श्री हीन सिया बिनो श्री हरि जू श्री हीन सिया बिन ऐसे लागे राम बिरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भट के राम बन बन भट के राम। इधर भगवान राम हा सीते हा सीते हा सीते कहते हुए पछाड़ खा रहे हैं और लक्ष्मण जी महाराज धैर्य बना रहे भैया अरे ऐसे व्याकुल क्यों हो रहे हो हम रघुवंशी हैं
कालो डरे न रन रघुवंशी। भैया हम अपनी भाभी को एक एक वन में ढूंढेंगे, एक एक जंगल में ढूंढेंगे, एक एक नदी नाले पर्वत सब में छानबीन मारेंगे भगवान, ऐसे अधीर मत होइए। अपनी सिया को प्राण प्रिया को, इस दृश्य को शंकर भगवान देख रहे थे। पता है रोते हुए राम जी को देख करके शंकर भगवान खिलखिला पड़े। शंभु समेत ही राम देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा। एक बात बताओ भैया, कोई आदमी रो रहा हो, कष्ट में हो, परेशानी में हो, और हम बात देख के दांत फाड़े, ये अच्छी बात है क्या? ये तो खलों का स्वभाव होता है। ये तो खलों का स्वभाव है। जब काहू के देखहि बेपति, जब काहू के देखहि बेपति, सुखी होए मानहु जगनपति। किसी को परेशानी में देख करके हंसना, ये तो दुर्जनों का काम है, सज्जनों का काम नहीं है। और देखा जाए तो ऐसा व्यवहार हमको शंकर भगवान के स्वभाव में दिखाई दे रहा है। रोते हुए राम को शंकर भगवान ने धीर तो बंधाया नहीं, और उन्हें देख करके हंसने लगे। उपजा ही अति हरसो विशेखा। इन्हीं रोते हुए राम को नारद बाबा ने देखा, तो नारद बाबा शंकर भगवान की तरह हंस नहीं रहे। विरह बंत भगवंत ही देखी, नारद और भा सोच विशेषी। नारद जी तो रो पड़े राम को देख करके, अरे अरे मेरे श्राप के कारण भगवान आज भगवान को मेरे कारण रोना पड़ गया। मोर साप करे अंगीकारा, सहत राम ना दुख भारा। मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई परेशानी में हो, उसकी परेशानी को दूर नहीं कर सके तो कम से कम दुखी तो मत करो। बाकी मदद नहीं कर सके तो बाकी कार्य में रोड़ा तो मत बनो। अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा पता है? रोतों को देखे हंसेगा तो तुझको भी कोई रुला देगा। रोतों को देखे हंसेगा तो तुझको भी कोई रुला देगा। दुखियों को तू धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा। यहाँ शंकर भगवान राम जी को देख करके क्यों हंस पड़े? हंसना तो नहीं चाहिए था। शंकर भगवान है, कोई साधारण नहीं है, कोई न कोई तो कारण रहा होगा। शंकर भगवान के भक्तों को बुरा तो नहीं लग रहा है ये प्रसंग, क्योंकि सत्य थोड़ा कड़वा होता है, मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन जैसे जैसे सुनते जाओगे तो आपका गुस्सा शांत होता जाएगा। आपने रामलीला और रासलीला देखी है?
और उसमें जब हमारे बच्चे पात्र बन रहे हो, रामलीला में राम बनाओ हमारो बालक, और संयोग की बात उस दिन लक्ष्मण शक्ति हो, लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाए। अब जो हमारा बच्चा राम बना है वो तो उस अभिनय में रोएगा कि मेरे भैया कहाँ गए हो, के अपने भैया के प्राण बचा जा रे, कहाँ गयो तू भैया आ जा रे। वो तो रो रहा है, उसे अभिनय ऐसा मिला है। और पता है जब घर वालों ने ऐसा अभिनय करते हुए इसे देखा तो घर वाले आए बाकी मिले बारी और जेब में थे 500 रुपया निकाले, बोले लो, और बुलवा रहे हैं ये 501 रुपए और फलाने सिंह। और वो बच्चा तो रो रहा है जो राम का अभिनय कर रहा है, और ये क्या कह रहे हैं, ये 501 रुपए फलाने सिंह, और बड़े खुश होकर के दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमको पता है हमारा बच्चा तो नाटक कर रहा है, हमारा बच्चा तो नाटक कर रहा है, लेकिन हमको खुशी इसीलिए हो रही है कि ये इतना अच्छा रोने का अभिनय कैसे कर पा रहा है। शंकर भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा तो सुख स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। परमात्मा तो सुख स्वरूप है। शंकर भगवान हंसने का तरीका शंकर भगवान का क्या है, वो दांतों के नीचे उंगली दे रहे हैं कि भगवान को तो कोई दुख नहीं है, जो इतना अच्छा रो कैसे पा रहे हैं। शंकर भगवान ने इशारों में बात की, बोले भगवान ये बताओ जे नाटक तुमने सीखा कहां से, आप तो कभी नहीं रोते हो। भगवान ने कही हमें पता ही कि जी राम को जो रोल है, कन्हैया के रोल में तो हम इतने नहीं रोएंगे, लेकिन राम के रोल में तो हमें रोनो ही रोनो है। तो बोले पहले एक कमरा में प्रैक्टिस है जा भी तो सही है, अब मंच पे सबके आगे प्रैक्टिस करेंगे तो शर्म लगेगी, डरू लगेगो, ऐसो नाटक नहीं पावे। तो बोले हमने बंद कमरा में प्रैक्टिस करी है रोवे की। बोले बंद कमरा में? बोले कहाँ? बोले जिस कक्ष में हमारा जन्म हुआ था ना, तो हमने वहीं से रोने की प्रैक्टिस की थी। सोने बचन सुजाना रोदन ठाना, सुने वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर शंकर भगवान ने सोची मैं भगवान राम के पास में जाऊंगा तो पास जाऊंगा तो प्रणाम करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि शंकर भगवान राम जी को अपना गुरु मानते हैं, स्वामी मानते हैं। बोले मैं पास में जाऊंगा भगवान के तो वो राम राम करनी पड़ेगी, उनके चरण छूने पड़ेंगे। तो किसी ने कही तुम्हें राम राम करने में जोर पड़ रहा है, अरे कर लेंगे तो कायजाब है। शंकर भगवान ने कही मुझे जोर तो नहीं पड़ रहा, पर मैं आगे समस्या है, मैं भगवान के जोर जाऊंगा और मैं चरणों में गिरूंगा, चरणों में नहीं गिरूंगा तो अपमान हो जाएगा स्वामी का। बोले फिर? बोले समस्या क्या आ रही है? बोले समस्या ये आ रही है मैं भगवान को जैसे प्रणाम करूंगा ना तो दुनिया वाले समझ जाएंगे ये राम नर नहीं है नारायण है। बोले कैसे? अरे जब हम किसी को प्रणाम करेंगे तो वो भगवान ही तो होगा, दुनिया तो हमको प्रणाम करती है, और शंकर भगवान जिसको प्रणाम करेंगे वो भगवान से भी भला कम होगा क्या? बात तो बढ़िया कही शंकर भगवान ने, लेकिन तुलसीदास जी ने कह दिया, राम जी से कहलवाया। राम जी ने कही शंकर भगवान बाबा सुनो सुनो, हमारी लीला ऐसी सहज नहीं है, तुम दुनिया की कह रहे हो ना कि मैं प्रणाम करूंगा दुनिया वालों को पता चल जाएगी कि राम भगवान है, और रावण को भी पता चल गई तो रावण ने तो मनुष्य के हाथों से मृत्यु मांगी है। रावण मरण मनुज करी चाचा,
राम जी ने कहा बाबा हमारी लीला इतनी सरल नहीं है, तुम दुनिया वालों को बाद में बताना, पहले अपनी धर्मपत्नी से कहलवा दो कि हम भगवान हैं। पहले अपनी धर्मपत्नी से कहलवा के दिखा दो, तुम्हारी धर्मपत्नी मान जाए तुम्हारी बात है, तुम दुनिया की बात कर रहे हो। अपनी धर्मपत्नी पूछो कि वो हमें भगवान मानेगी क्या? नहीं। अब शंकर भगवान ने भगवान के चरणों में तो नहीं गिरे, लेकिन इतना कह दिया, जय सच्चिदानंद जग पावन असकय चले मनोज नसावन। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसा कहते हुए काम का मर्दन करने वाले श्री शंकर भगवान आगे निकल जाते हैं। अब सती माता ने इस दृश्य को देखा, बोले हमारे पति तो दुनिया के पिता हैं, शंकर जगत बंद जगदीशा, और इन्होंने राजा के लड़के को प्रणाम किया, प्रणाम भी सच्चिदानंद कह करके। अब समझना, शंकर भगवान के 3 स्वरूप है रामायण में। शंकर भगवान अहंकार है, अहंकार से बुद्धि अज मन सस चित्त महान। शंकर भगवान अहंकार है और शंकर भगवान सदगुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान। और शंकर भगवान का तीसरा स्वरूप है विश्वास। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। और सती कौन है? सती है बुद्धि, माने जिज्ञासा, माने श्रद्धा। अब जब बुद्धि ने विश्वास को अर्थात शंकर को झुकते हुए देखा तो बुद्धि को ये सहन नहीं हुआ, क्योंकि बुद्धि और विश्वास ये एक दूसरे के विरोधी होते हैं भैया। बुद्धि तो कहती है कि जब तक हम अपनी आंखों से देख नहीं लेंगे, अपनी आंखों से चेक नहीं कर लेंगे, ऐसे हम हर किसी पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन विश्वास क्या कहता है? अरे नहीं नहीं, हमारा सदगुरु ऐसा नहीं है, हमारी पत्नी ऐसी नहीं है, मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, उन पर शंका करने की जरूरत क्या है। विश्वास तो आंख बंद करके भरोसा करता है, लेकिन बुद्धि तो तर्क वितर्क करती है। अब बुद्धि कह रही है सती, बोले ये इनको भगवान कह रहे हैं। सच्चिदानंद तो केवल 2 महापुरुषों को बोला गया है, एक तो भगवान राम को और दूसरा भगवान कृष्ण को। राम जी के लिए शब्द आया सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद जग पावन, और कन्हैया जी के लिए शब्द आया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो सच्चिदानंद कोई साधारण शब्द तो है नहीं, और बोली इन्होंने इनको सच्चिदानंद कह दिया, वो तो जे आदमी ना लग रहे। सती जी कह रही हैं हमारे आदमी तो इनको भगवान कह रहे हैं, लेकिन मोह तो राम जी आदमी ना दिखाई दे रहे, भगवान तो बहुत बाद की चीज है। बोले आदमी चुना दिखाई दे रहे। अरे इनकी पत्नी खो गई है सीता, और कोई चीज चोरी है जाए तो वो या तो पुलिस स्टेशन पर सूचना दो, या कहो महापुरुष से पूछो कि भैया हमारी भैंस चोरी है गई है, तुम यहाँ ठाड़े है, तुम्हें दिखी का, अथवा हमारी फलानी वस्तु चोरी है गई है, हमारा सोना चोरी हो गया है, हमारी नगदा से चोरी है गई है, तो कहो महापुरुष से पूछो। और इनकी पत्नी खो गई है, और ये ऋषि मुनियों से तो पूछ नहीं रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? पूछत चले लता तरो पाती, ये तो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। बताओ इतना अज्ञान किस में होगा। दूसरी बात, बोले गमारते गमारा आदमी जानता है कि सोने को मृग नहीं होता है, और ये तो सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं। बताओ इन्हें जो ना पता हो कि सोने को मृग हो तो वो। और पता है पत्नी के प्रति इतना लोभ है, ये तो सोने के मृग के पीछे भाग रहे हैं। और ये सोने का मृग क्या है भैया? माया। माया को था तो सती कह रही है कि अगर ये मायापति होते तो माया के पीछे थोड़ी भागते, हिरण के पीछे थोड़ी भागते, माया इनके पीछे भागती, हिरण इनके पीछे भागता। और पत्नी के लिए ऐसे रो रहे, मनो महाविरहियत कामी, पत्नी के लिए ऐसे रो रहे। रोया जाता है क्या?
ऐसे समझो भैया, जैसे पति सरकारी नौकरी में हो अथवा प्राइवेट नौकरी में हो और पति ड्यूटी पे जा रहे हो तो पत्नी बाकी चरण छुएगी, तिलक करेगी, आरत उतारेगी ड्यूटी पे जामत समय और पति बा आशीर्वाद देगो। और बा के बाद फिर पत्नी की आंखें नमते प्रेम के आंसू आ जाते हैं कि ये ड्यूटी पे जा रहे, पता नहीं 6 महीना 5 महीना पता नहीं कब आएंगे, है ना। तो पत्नी के जो आंसू गिरते हैं ना, इससे प्रेम पुष्ट होता है, इससे प्रेम पुष्ट होता है। लेकिन भैया पत्नी ससुराल जा रही हुए और पति के झूठे टपक गए ना आंखें नमते तो काकेंगे आंखें ने आंसू लोग बोले मजनुआ है, मजनुआ कहते हैं ना भैया। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे कहने का मतलब है कि समाज का हर व्यक्ति जानता है जिसकी पत्नी मर जाती है वह भी समाज के सामने कड़वा घूंट पी के बैठ जाता है, लज्जा का घूंट पी के बैठ जाता है कि मुझे समाज के सामने नहीं रोना चाहिए, भले एकांत में वो फपकता रहे। और ये राम कैसा इंसाफ परमात्मा है बताओ, बिल्कुल चौरे में सब दुनिया के सामने ऐसे रो रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। और सती चतुराई पे दक्ष की बेटी है ना, दक्ष माने चतुराई, और सती चतुराई पे चतुराई, चतुराई पे चतुराई कि ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। ब्रह्म तो बेकार रहित होता है और इसमें तो लोभ भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है। ईश्वर तो बेकार रहित होता है, ये ईश्वर नहीं हो सकता। अभी हम लोग पंक्ति सुना रहे थे ना, हमारे भैया जी ने पंक्ति सुनाई थी एक, चतुराई जिसने की, सुनी थी ना आपने भी? किस किस को याद है अभी जो सुनी थी? हाथ ठाड़े करके बताओ, हाथ ठाड़े करो, कौन कौन सुनी वो पंक्ति? कौन ना सुनी? एक भक्ता है उन्होंने सुनी है, बस भूल गए कहाँ सुनी, कौन से प्रसंग में? हाँ, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चालाकी जिसने की उसको मैं ना मिला, 420 तिकड़मबाजी जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। भैया परमात्मा के मार्ग में चतुराई की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो सती चतुराई दिखा रही है, अपनी बुद्धि का परिचय दे रही है, संसार के लिए चतुराई काम आ सकती है, लेकिन अध्यात्म के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे, साधना के मार्ग पे यहाँ भक्ति ये चतुराई काम आने वाली नहीं है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं चतुराई का विरोध नहीं कर रहा हूँ भैया, खूब चतुर बनो, लेकिन किसके लिए? संसार के लिए। चतुराई संसार के लिए जरूरी है, कथा के लिए, परमात्मा के लिए चतुराई जरूरी नहीं है। संसार के लिए जरूरी हो सकती है। पता है एक बार क्या हुआ, 5 मित्र थे, 5, और वो पांचों के पांचों मित्र तो थे, लेकिन कंजूस बहुत बड़े, कंजूस बहुत बड़े, लोभी। बामिते एक मित्र के यहाँ पार्टी रखी, बोले आज की पार्टी इनके यहाँ रख लेते हैं। तो नाश्ता पानी जो आया, नमकीन बिस्कुट जो होता है, नाश्ता पानी समोसा, पत्नी ने बुलाया पति को, जो 5 मित्रों में से एक थे, के बाद खटखटाई अंदर आओ। बोले चाय कैसे बनाऊं, चीनी तो है ही नहीं घर में। बोले पत्ती आते हैं, बोले हाँ। दूध, बोले है, तो बोले चीनी की तू टेंशन मत करे, अब इतनी दूर मार्केट में जाऊंगा, ये मित्र बैठे थोड़ी रहेंगे चाय के इंतजार में, तू बिना चीनी की चाय बना, आगे की मैं देख लूंगा। अब 5 प्याले में चाय बन के आ गई। चाय कैसी है? बिना चीनी की, मतलब फीकी चाय। अब जिन सज्जन के घर पे पार्टी थी,
वो सज्जन कह रहे सुनो भैया अपने मित्रों से, क्या सुनो भैया जी 5 प्याले और इन 5 प्याले में एक चाय फीकी है, और जो फीकी चाय जाके पल्ले पड़ गई, कल की पार्टी जैसे मैं दे रहा हूं ऐसी बात ना होगी। अब 5 चाय फीकी है, अब पहले मित्र ने उठाई, एक घूंट मारे, बोले भैया अरे आपके परिवार में सब इतनी मीठो पी मत है, देखियो भाभी जी ने कितनी मीठी चाय बना दी है, मैं तो होटल चुप के रहे, पार्टी देनी पड़ जाए ना। दूसरा बोले यार सही कह रहा हूं, मेरे चुप के रहे। तीसरे ने तो पता अद्दा ही कर दी, पता कहा बोले भाभी जी ने इतनी मीठी चाय बना दी है, वो तो डर लग रहा हूँ डायबिटीज नहीं जाए। तो ये चतुराई संसार के लिए तो जरूरी हो सकती है, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं। एक पति पत्नी थे, जंगल में जा रहे थे और डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। तो जो डाकुओं का सरदार था उसने पत्नी से पूछा आपका नाम क्या है देवी? मान के भैया मेरा नाम है डोली। बोले डोली? तो उसने चोरों से कह दिया, बोले इससे कुछ मत कहो, डोली मेरी बहन को नाम है, डोली मेरी बहन को नाम है, जाते कछु मत क्यों। और जो डोली के डोला तक आए उनसे पूछी तुम आ जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? बोले बाबूजी मेरा नाम वैस तो नरेश है, पर प्यार के गांव में सब वो डोली के मत है। तो भैया चतुराई संसार के लिए जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि चतुराई के बिना काम नहीं चलेगा, ये दुनिया हमको जीने नहीं देगी। हम लोग क्या समझते हैं, यदि हम चतुर बन के नहीं रहे तो ये दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है, ये हमको जीने नहीं देगी। मैं चतुराई की आपको एक बहुत मार्मिक कथा सुना रहा हूं कि चतुराई वाले और बिना चतुराई वाले, क्या बिना चतुराई वाले संसार में नहीं जीते? क्या ये दुनिया उनको नहीं जीने देती है? भैया एक केवट जाति का भक्त था और वो इतना भोला था, इतना भोला था, उसका नाम ही पड़ गया भोला। और उसे एक आदत थी, वो कहता था बात बात पे रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। उसकी पत्नी तो दुनिया को छोड़ के चली गई थी, एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटी जब विवाह के योग्य हुई तो हर पिता को जवान बेटी की चिंता सताती है। बेटे ने कहा पिताजी फलाने नाम के सेठ जी हैं, उन पे ते आप ब्याज पे पैसा ले लो और हम बाप बेटा दोनों मेहनत करेंगे और सेठ जी की मूंद और ब्याज दोनों चुका देंगे। पिता ने सोचा बेटा सही कह रहा है। देखिए आज हमारी कथा के मध्य हमारे परम पूज्य परम मनीषी भागवताचार्य श्री अश्विनी व्यास जी आए हुए हैं और व्यासपीठ इनका बहुत बहुत स्वागत करती है। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले। फिर क्या बिगाड़ सकते, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले, क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले।
वक्त आए परवाह क्यों करें हम, कैसा भी वक्त आए परवाह क्यों करें हम। रखवाले बन के बैठे, रखवाले बन के बैठे हनुमंत गदावाल, रखवाले बन के बैठे हनुमंत गदावाल। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की। बात कहाँ चल रही थी? पिताजी फलाने नाम के सेठ जी हैं, उनसे पैसा ले लो और बहन की शादी कर दो। पुत्र के विचारों से पिता प्रभावित हुआ, सेठ जी के पास गया, प्रणाम की, बोले मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ और समय सीमा तय कर दी कि मैं इतने दिन बाद आपके ब्याज और मूद दोनों वापस कर दूंगा। केवट ने बेटी की शादी की और शादी करने के बाद और जो समय रखा था ब्याज और मूद लेकर के सेठ जी के पास जाता है और कहा सेठ जी ये आपकी पूरी हिसाब किताब है। और सेठ जी ने कहा ठीक है भैया, और उसे एक पर्ची दे दी। बोले ये आपकी हिसाब किताब की पर्ची है और हमारा और आपका पूरा पूरा हिसाब किताब हो गया केवट भैया। केवट ने कहा सेठ जी से ठीक है भैया। बोले नहीं आप एक बार पढ़ के देख लो इसे, फिर बाद में तुम कछु कहो। केवट बोले मैं तो गांव को अनपढ़ आदमी हूं, मैं तो पढ़े लिखे ना हूं। जब ये बात सेठ जी ने सुनी तो सेठ जी के मन में पाप पैदा हो गया। बोले इससे दोबारा पैसा हड़पा जा सकता है। सेठ जी ने कहा अरे केवट भैया, अरे केवट भैया ऐसे क्यों जा रहे हो? अरे कचू चाय नाश्ता पानी तो करके जाओ, बैठो और जा सिल पे मुंह दे दो, खोए खाए जावे तुम पे। जब चाय पानी पी के जाओ तब ले जाइए। वो तो बड़ा भोला था ना, उसने वो स्लिप सेठ जी को दे दी। सेठ जी ने वो स्लिप फाड़ी नहीं, जेब में रख ली और दूसरी स्लिप बना के दे दी जिसका कोई महत्व नहीं था। केवट अपने घर आ गया और इधर सेठ जी ने मुकदमा दायर कर दिया कि ऐसे ऐसे केवट नाम के आदमी ने और मुझसे बेटी के विवाह के लिए पैसे लिए थे और जो मुझे लौटाए नहीं है। वो सम्मन केवट के पास पहुंचा था। बेटी का विवाह करने के बाद केवट गांव के बाहर एक मंदिर था, उसमें रहता था जो रघुनाथ जी का मंदिर था और उसमें एक पुजारी जी रहते थे। वो सम्मन आया, केवट तो पढ़े लिखे थे नहीं, पुजारी ने पढ़ा। पुजारी ने केवट से कहा भैया आपने किसी सेठ जी से पैसे लिए थे? बोले हाँ। लौटाए नहीं? बोले मैंने तो लौटा दिए। बोले ये तो सम्मन आया है। अब तो केवट की मिट्टी खिसक गई पैरों की, भागा भागा गया, सेठ जी के चरणों में गिर पड़ा। सेठ जी गरीब आदमी हूँ, जैसे तैसे एक बार तो जोड़ के लाया हूँ पैसा। अरे मैं तो आपको पूरा हिसाब किताब कर दो। सांची चुना कह रहे कि मेरे धन की क्यों कह रहे हो, प्राणों की कह दो ना। गरीब आदमी के आप प्राण लेना चाहते हो, प्राणों की साफ साफ बोल दो, ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो सेठ जी? सेठ जी ने कहा ये बात यहाँ नहीं, सीधे अदालत में होगी। दोनों अदालत में पहुंचे और ये केस आया, एक जज बाबा थे उनके पास। दोनों कटघरे में बुलाए। जज बाबा ने कहा केवट से भैया
जब आपने इनका हिसाब किताब किया था तो कोई पर्ची वर्ची तो दी होगी तुम्हें? बोले हाँ। तो जिसका कोई महत्व नहीं था वो वाली पर्ची केवट ने निकाल के और जज बाबा को दे दी। जज बाबा ने कही भैया इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी है जिससे हमको ये पता लगे कि इसमें हिसाब किताब हो गया है, और यहाँ सब विद्वान लोग बैठे हुए, कोर्ट तो प्रूफ मांगता है। बोले भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। जज बाबा ने कहा केवट से भैया ये बताओ, जब आप और सेठ लेन देन कर रहे तो आप दोनों के बीच में कोई था? अब केवट को तो वही पुरानी आदत, उसने कहा हाँ, सिवाय रघुनाथ जी के वहां कोई नहीं था। उसे तो आदत थी ना कि रघुनाथ जी जाने, जो काम है रो रघुनाथ जी कर रहे हैं, जैसा है रो रघुनाथ जी कर रहे हैं। केवट ने कहा सिवाय रघुनाथ जी के वहां कोई नहीं था। अब जज बाबा ने समझी कि रघुनाथ जी नाम को कोई आदमी होएगा, और ये तो भगवान की बात कर रहा है केवट। जज बाबा ने अदालत स्थगित की और दोनों से बोल दिया कि आप 8 दिन बाद आ जाना। इधर जज बाबा को केवट की बातों से लगा कि सेठ जी के मन में पाप पैदा हो गया है और ये गरीब आदमी खामाखाम फंस गया है। तो जज बाबा इतने उदार थे, उन्होंने खुद के पैसों से और सम्मन भेजा रघुनाथ जी नाम के व्यक्ति के लिए गांव में। सिपाही वो सम्मन लेके गांव में पहुंचा और सबसे पूछा डोले भैया यहाँ रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी रहता है? संयोग की बात उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। अब सिपाही भटक रहा है कि रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति कहाँ मिलेगा। काहे को भटकत डोले भटकना, काहे को भटकत डोले, काहे को भटकत डोले भटकना, काहे को भटकत डोले, काहे को भटकत डोले भटकना, काहे को भटकत डोले, काहे को भटकत डोले भटकना, काहे को भटकत डोले, लागे नहीं सत संग में हो चाहिए मन लागे नहीं सत संग में, तू चाहिए भटकत डोले, मन लागे नहीं सत संग में, तू चाहिए भटकत डोले। संग में तू जाही भटकत डोले, काहे को भटकत डोले भटकना, काहे को भटकत डोले, मन लागे नहीं सत संग में, तू जाहित भटकत डोले। एक संत ने कहा आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर और आराम की शरण में
और राम राम कर। काहे को भटकत डोले भटकना, काहे को भटकत डोले। वैसे हमारे देश के सिपाही जिम्मेदार होते हैं, परंतु वो सिपाही थोड़ा ज्यादा घर पे जावे की पड़ रही होगी, तो बा ने कही कि भाई कैसे जी लूट टरे। तो गांव के एक आदमी ने कही भाई रघुनाथ जी नाम को कोई आदमी तो ना है, पर मंदिर जरूर है। बोले भैया मंदिर ये बता दे। तब वो सम्मन को रघुनाथ जी नाम के मंदिर पे ले गया, जहाँ केवट और पुजारी रहते थे। अब केवट तो पढ़े लिखे थे नहीं, पुजारी जी ने पढ़ा वो सम्मन, और जब पढ़ा कि ये तो रघुनाथ जी नाम के लिए सम्मन आया है, तो पुजारी बड़ा एक बार तो भीतर भीतर हंसा। बोले ठाकुर जी अरे अब तक तो आपके लिए 56 भोग आए हैं और भोग की सामग्री आई, लेकिन सम्मन तो तुमका आज पहली बार आयो। पूरा सम्मन जब पढ़ा तो रघुनाथ जी नाम के जो सम्मन आया था उसमें पुजारी ने अपने सिग्नेचर कर दिए और सिपाही को दे दिया। केवट को सारी बात बताई। बोले तुम्हें अदालत में हाजिर होना है। बोले ठीक है, कोई चिंता नहीं हमें तो। और इधर पुजारी को रात भर नींद नहीं आ रही है। पुजारी बार बार रघुनाथ जी के मंदिर में जाता है आधी आधी रात में। हे भगवान गरीब आदमी फंस गया है, कैसे भी इसकी लाज रख लेना। आप तो दीन बंधु हो ना, दीनों के बंधु हो। और केवट तो भगवान के भरोसे है ना, वो तो आराम से सो रहो भाई, कोई टेंशन ना कि कल हमें अदालत में कहा होगा। और पुजारी को रात भर नींद नहीं आ रही है। दीन दयाल सुने जब से मेरे मन में कछु ऐसी चाह बसी है, और को आसरो छोड़ दियो प्रभु, तेरे नाम की भेंट कसी है। छोड़े तुम्हें अब जाऊं कहाँ, जैसे जग के जाल में मीन फंसी है। तारो न तारो हमारे प्रभु जामे, मेरी हंसी न तुम्हारी हंसी है। मेरी हंसी न तुम्हारी हंसी है। आखिर उस दिन का इंतजार हुआ। केवट और सेठ जी दोनों अदालत में पेश हुए। जज बाबा ने केवट से कहा भैया तुम्हारे गवाह कहाँ हैं रघुनाथ जी। केवट ने कहा वो तो यहीं कहीं होंगे, वो तो सब जगह हैं। परमात्मा तो हर व्यापक सर्वत्र समाना। बोले वो तो यहीं कहीं होंगे। तो जज बाबा ने 3 आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। तो भैया बा भीड़म ते एक बड़ो बूढ़ो सो आदमी जाके जगह जगह ते कपड़ा फट रहे और लकड़ी को टेकता हुआ उस कटकरे में आता है। आप ही रघुनाथ जी हो जी। अब पट्टी आंखें ते देख रहे हो। बोले ये तो कुनबा कौन खानदान को, इस व्यक्ति को तो हमने कहीं देखा ही नहीं है। लेकिन उस सेठ जी को ये थोड़ी पता है कि तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा,
तब धरे प्रभु विविधि शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा सज्जन पीरा तब धरे प्रभु विविध शरीरा। सेठ जी ने कहा जज बाबा से, अरे अरे ये तो आदमी वहां था ही नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये हमारे गांव का नहीं है, कहीं का नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। जज बाबा ने कहा, जब केवट इस बात को कह रहा था कि ये झूठ बोल रहा है, तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुमने मानी? सेठ जी समझ तो गए जज बाबा के इशारे को। सेठ जी ने कहा, अच्छा अगर ये वहां पर था तो इस व्यक्ति से ये पूछो इसके पास कोई प्रूफ है। अब भगवान से भला क्या छिप सकता है? जो पहली स्लिप थी ना, वो सेठ जी ने फाड़ी नहीं थी, वो अलमारी में रख दी थी। जो बड़े बूढ़े आदमी थे भगवान के रूप में, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे फलानी अलमारी में और 16 नंबर के रजिस्टर में वो पर्ची दुबकी भई है। जज बाबा ने सिपाहियों को भेजा और उसी पते पे वो शिल्प लेके आए, पढ़ी तो जो ज्यादा चतुर बनने का हो, जो सेठ जी ज्यादा चतुराई दिखा रहे थे, उनको तो जेल हो जाती है, और जो बिल्कुल भोला भाला था उसको बरी कर दिया जज बाबा ने। केस तो सुलझ गया, लेकिन जज बाबा को चक्कर आ गए। बोले हमने इतने केस सुलझाए, इतने गवाह देखे, इतने गवाह यहाँ पे आए और गए, हमारा जीवन निकल गया, लेकिन ऐसा गवाह पहली बार आया जो ये कहे कि फलाने नंबर की अलमारी में, फलाने नंबर के रजिस्टर में, और वो पर्ची। जज बाबा ने केवट से कहा, भैया हम आपके गवाह से मिलना चाहते हैं, कहाँ रहते हैं वो? केवट ने कहा, वो तो सब जगह रहते हैं। बोले वो कहाँ रहते हैं? बोले वो मंदिर में रहते हैं। मंदिर में? बोले हाँ। तो बोले कपड़ों को देख के तो नहीं लग रहा था कि उनकी मंदिर बनवाने की हैसियत है। मंदिर में रहते हैं? बोले हाँ। और तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं भी वहीं पे रहता हूँ। बोले हमें उनके दर्शन करा दोगे? जज बाबा की अब वो खोपड़ी में नहीं आ रही कि जी भगवान है। केवट जज बाबा को लेके गया और मंदिर के जैसे पट खोले और सामने खड़ा कर दिया। बोले जे आए थे गवाही देने। अब तो जज बाबा ने वहीं से रोना प्रारंभ कर दिया, और इतना रोए जज बाबा, इतना रोए। पत्नी समझाने लगी, आप बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? अरे आप वकील हो, जज हो, ऐसे बच्चों की तरह रोते हो? साथी वकीलों को बुलाया, कहा कि इनको समझाओ ये क्यों रो रहे हैं। साथी मित्रों ने पूछा, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? तो जज बाबा रो करके कहते हैं, आज मुझे भगवान के दर्शन हुए थे। मित्र बोले, ये तो खुशी की बात है, रोने की बात थोड़ी है। बोले नहीं भैया, आज मुझे परमात्मा के दर्शन हुए थे, लेकिन बहुत गलत स्थान पर हुए थे। अच्छा, वो आपको दर्शन दे के चले गए इसीलिए रो रहे हो? नहीं भैया। बोले फिर? शेष महेश दिनेश सुरेश के ध्यान में नहीं आते रहे, सुख धोके उदर से दिए को भयो,
दुख नाहे न जो तजी जाते रहे। बोले मुझे भगवान के दर्शन हुए, इस बात का भी दुख नहीं है। बोले फिर क्यों रो रहे हो? तो जज बाबा कहते हैं सोया जब नीत अदालत में के बेटा के गवाह कहाते रहे। बोले मैं इसीलिए रो रहा हूं भैया कि मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा। प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। प्रभु नीचे खड़े समझाते रहे। प्यारे किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से मंजिल का पता। बाल कृष्ण भगवान की जय। इससे आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे। छलिए से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या तो जाने। से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। से दिल लगाया है ये
इस जग ने न बोली बाप की बिहारी लाल की जय। एक भजन की ओर फरमाइश हुई है। लागी लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरी जी मोरी, हरी जी मोरी
प्रभु जी मोरी हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ा, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ा। साहूकार है तू ही मेरा सेठ है, तू साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू साहूकार है। प्यार पे प्याज मत जोड़ना, प्यार पे प्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ा, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ा। तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, तेरे अर्पण हाँ तेरे समर्पण, तेरे अर्पण हाँ तेरे समर्पण। तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण। हाथ पकड़ मत छोड़ना ओ तारे, हाथ पकड़े मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ा, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ा। नाव पुरानी गहरी नदिया, नाव पुरानी गहरी नदिया, नाव पुरानी गहरी नदिया, नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ा, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ा, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ा, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ा। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, गली में रामा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, गली में रामा तेरी गली में।
गली में मोहन तेरी गली में। अमृत बरस रहा है मोहन तेरी गली में। बोली बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय। और परिचित जी के जितने भी परिवार वाले हैं सभी आरती करें बारी बारी से। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरे शीश पे सोहे मोरे बूटे तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी का नाम मेरा मन मोहे। जा बंसी पे पर आदि में जाऊं सी। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों दर्शन पाऊं श्री रस के बिहारी तेरी आरती गाऊं। जीवन प्यारे साथ आप हो, जीवन प्यारे साथ आप हो। अपनों से श्री बांके बिहारी तेरी आरती बिहारी
जलिनम देव शांतिरंतरं शांति हृदय शांतिरापः। हाथ में फूल दीजिएगा भैया सबके में, थोड़े थोड़े फूल सबको दे दीजिएगा, एक दूसरे को आप आगे आगे बढ़ाते चलिएगा। हरि ओम जजनेन जजनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्या सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। सेवन्त कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजाति गर्भीररसालपुष्पै बिल्वप्रबाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वर। सांगाय सपरिवाराय सुशक्तिकाय सर्व आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक नम्र निवेदन आपसे करूंगा।